स्टूडेंट्स, आइए आज प्रोनाउन और उसके प्रकार का अध्ययन करते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं पीछे भी पढ़ चुके हैं। आज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम इसे किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। कहाँ कहाँ लगता है उसको जानते हैं। हरी इज एब्सेंट, हरी एब्सेंट मतलब अनुपस्थित है। बिकॉज ही इज इल, बिकॉज हरी इज इल, क्योंकि हरी बीमार है। अब यहाँ देखिए वाक्य है हरी बीमार अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है। तो ये वाक्य जो है अच्छा नहीं लग रहा है। अगर यही वाक्य ऐसे लिख देंगे हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ये वाक्य अच्छा लगेगा। देखिए हरी संज्ञा की पुनरावृत्ति को टालना अधिक अच्छा है, और हम कह सकते हैं ये पुनरावृत्ति जो हरी दो बार आया है इसको टालना अधिक अच्छा है। इसके स्थान पर हम कह सकते हैं ही इज इल। ही किसके लिए आया है? हरी के लिए। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर्वनाम किसे कहते हैं। इसलिए परिभाषा भी इसकी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। आई एम यंग, मैं यंग मतलब नवयुवक हूँ, जवान हूँ। वी आर यंग, हम जवान हैं। यू आर यंग, दे आर यंग, ही, सी, इट में से कोई भी रहेगा तो इज यंग। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट कुछ भी बदल सकते हैं। अकेले अपने लिए कह रहे हैं आई कह सकते हैं, एक आपने से ज़्यादा लोगों को मिला रहे हैं तो वी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए कह रहे हैं यू, कई लोग जो हम ना मैं ना आप अन्य लोग हैं तो उनके लिए हम दे करेंगे। ही, सी, इट, और अन्य लोगों में एक एक लोग हैं तो ही, सी के साथ इज लगाएंगे, इट के साथ भी इज लगाएंगे। कोई वस्तु है या जेंडर जिसका अस्पष्ट ना हो लिंग तो उसके लिए भी इट लगाते हैं। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ इट लगाएंगे, कहाँ क्या लगाएंगे। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इतना याद करना, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे। तो इसका ज्ञान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्टिव पैसों में भी इनका प्रयोग होता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में भी इनको बदला जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, और ठीक है इनमें चेंजिंग किया जाता है सेकंड पर्सन यूज और उससे बनने वाले शब्द को, बाकी थर्ड में चेंज नहीं किया जाता। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं। बात करने वाला, बात सुनने वाला, और जिसके विषय में बात की जाए, ठीक है। तो आई, वी सर्वनामों को पुरुषवाचक उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष माने ठीक है फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ पहला व्यक्ति नहीं होगा, उत्तम पुरुष ग्रामर की भाषा में, क्योंकि ये शब्द बात करने वाले के बोधक हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, यानी कि आई, वी जो उसके फर्स्ट पर्सन बात करने वाले का बोधक है, यानी करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। यू जो है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष माने सेकंड पर्सन कहते हैं, मतलब जिससे बात की जा रही है, ठीक है। यह एक शब्द या एक व्यक्ति या व्यक्तियों का बोध कराता है, मतलब किसी एक से जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हैं। यू का प्रयोग एक वचन या बहुवचन दोनों में होता है। मतलब इसमें ऐसे भी सकते हैं यू एक लोगों से बात कर रहे हैं तो एक वचन हो गया, तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हम कह सकते तुम लोग अपना काम करो या तुम अपना काम करो, तो बहुवचन भी हो जाता है। यू एक वचन बहुवचन दोनों प्रयोग होता है। और ही, सीट, दे सर्वनामों को अन्य पुरुष कहते हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति या व्यक्तियों का बोध कराते हैं जिनके विषय में बात की जाती है। यद्यपि इट उस वस्तु का बोधक है जिसके विषय में बात की जाती है, फिर भी इसे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द टाइम कहा जाता है। मतलब इट जो है उस वस्तु के लिए लगता है जिसके विषय में बात की जाती है, तो फिर भी इसके लिए हम थर्ड पर्सन का प्रयोग इसको मानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक पुरुष वास्तव में संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा प्रोनाउन का ही काम नहीं करते, ये विशेषण भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे विशेषण और प्रोनाउन होते हैं, दोनों बारीकी समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों के रूप, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें देखिए उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जैसे एक वचन, ये यहाँ देखिए जो लिखा गया एक वचन है या बहुवचन है। तो इसमें के तीन कारक होते हैं। कर्ता कारक जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, पजेसिव केस संबंध कारक, कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो और नॉमिनेटिव को आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो इसमें शब्द आई है बहुवचन, ठीक है, यह प्लूरल जो है वी होता है,
आई से बनने वाले शब्द माई, माइन, मी हैं, और वी से बनने वाले आवर, आवर्स, अस हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, यू है, ठीक है, कर्ता कारक है, और संबंध कारक योर या योर्स होता है, कर्म कारक इसका यू होता है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में देखिए ही है, ही से बनने वाले शब्द हिज, हिम है। हिज जो आपका संबंध कारक है, हिम ऑब्जेक्टिव कारक। फेमिनिन में यानी कि स्त्रीलिंग में जैसे सी, हर, हर्ष, ठीक है, नीट, इट्स, इट्स। न्यूटर है, न्यूटर मतलब नपुंसक, न तो पुरुष न स्त्री। ऑल जेंडर्स में सभी को मिला के, जैसे लड़के हों या लड़की हों, कोई भी हो या वस्तु हो, सबको मिला के जो है लड़की या लड़की सबकी सभी के लिए दे लगाते हैं। देयर्स, देयर, देम, ये सारे शब्द इनसे बने। नोटिया देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनामों में अधिकांश के संबंध रूप कारक दो रूप हैं, जैसे माई, आवर, योर, हर, देयर को संबोधित विशेषण कहते हैं। संबोधित संबंधवाचक विशेषण मतलब पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब इतने ध्यान देना, माई, आवर, योर, हर, देयर, जिनमें देखिए यस नहीं जुड़ा रहता है, जिसमें देयर्स में यस जुड़ा रहता है, ठीक, योर में यस जुड़ा है, तो ये सभी नहीं, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि संज्ञाओं के साथ इनका प्रयोग होता है। क्यों पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होता है, ये विशेषण का कार्य करते हैं। अब जैसे नाउन, जो नाउन के विशेषता बतलाता है उससे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव परिभाषा ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो बुक के पहले देखिए माई आया है, तो माई बुक किसकी बुक, मेरी किताब, तो बुक की विशेषता बतला रहा है, माई इसमें एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है, हर एडजेक्टिव, क्योंकि ये जब इतना जान लीजिए नाउन से पहले आते हैं, इसलिए हम इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर यही, ठीक है, अभी बताएंगे प्रोनाउन की जगह भी कैसे आता है। माई मीन्स मेरा, कि नाउन से पहले आ गया तो मेरा कर लीजिए माई हो गया। अब यही देखिए नीचे वाक्य जो लिखे गए हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो यहाँ माइन मीन्स यहाँ भी मेरा होगा और वहाँ भी मेरा होगा, माई मीन्स, लेकिन वहाँ नाउन से पहले आया इसलिए वो एडजेक्टिव है। यहाँ माइन माने मेरा तब होगा जब इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा, यानी कि नाउन नहीं आना है तो मेरा कह लीजिए माइन लिखा जाएगा, ठीक है। ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। ये चीज़ देखिए नोट 2 में, हिज का शब्द प्रयोग विशेषण सर्वनाम दोनों की तरह प्रयोग होता है। जैसे देखिए दिस इज हिज बुक, यहाँ विशेषण है नाउन से पहले, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, दोनों का अर्थ होगा उसकी, लेकिन यह नाउन जो है अगर पहले आ जाता है तो बाद में इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, तो प्रोनाउन हो जाता है। अब दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, नाउन पहले आ गया बाद में नहीं आया तो ये आपका हो गया प्रोनाउन। दीज बुक्स आर योर्स, योर्स आ गया, इसके साथ नाउन नहीं आया है तो ये प्रोनाउन है। दैट बुक इज हर्स, इसके साथ भी नाउन नहीं आया, नाउन पहले भले आ जाए लेकिन बाद में ना आए तो प्रोनाउन है। द आइडिया ऑफ योर्स, योर्स के साथ भी नाउन नहीं आया है, योर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा विचार, तो ये भी पजेसिव आपका प्रोनाउन ही है। अन्य पुरुष सर्वनाम के 3 जेंडर हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। ही, सी, इट। इट वे सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। कहाँ कहाँ होता है इट का प्रयोग, हियर वेजान वस्तुओं के लिए, जैसे हियर इज योर बुक, यहाँ तुम्हारी किताब है, यानी यह लो तुम्हारी किताब, टेक इट अवे, इसे ले लो, लेके जाओ, टेक इट अवे। इट के मतलब बुक के लिए लगा है तो निर्जीव है तो इट लगेगी। और कहाँ लगता है इट, जानवरों के लिए, जब तक कि हम स्पष्ट रूप से यह ना कह सकें कि जानवर नर या मादा हो, उसका मतलब जेंडर ना क्लियर हो, तो भी हम लगाते हैं इट। जैसे देखते हैं यहाँ देखिए, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट, वो अपने कुत्ते से प्रेम करता है और इसके बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ क्या है, इट किसके लगा है, कुत्ते के लिए लगा। द हार्स फेल एंड बुक, ठीक है, इट्स लेग, तो यहाँ क्या है, द हार्स फेल, घोड़ा गिरा, एंड इस ब्रोक, सॉरी ब्रोक मीन्स तोड़ लिया, इट्स लेग माने अपना पैर, तो घोड़ा गिरा और अपना पैर तोड़ लिया। तब यहाँ पे घोड़ा का मतलब जेंडर क्लियर है नहीं, घोड़ा है कि घोड़ी है, तो केवल हार्स शब्द आया है, मेयर मिस वैसे स्पेशल होता है घोड़ी के लिए। तो अब यहाँ जानवर के लिए भी हम क्या लगाए हैं, इट से लगाए हैं। ये ना सोचो छोटा बड़ा हो जानवर या बड़ा हो, किसी के लिए भी हम इट लगा देते हैं। वैसे जब पालतू का सेंस रहता है तो जेंडर क्लियर रहता है, तभी हम हिज या हर का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए जब तक कि हम स्पष्ट रूप से उसके लिंग के विषय में ना कहें, जब हमको पता नहीं है कि लड़का है लड़की है, केवल इतना पता है बच्चा है, तो हम इट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैं बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, तो वह रो रहा था, तो अब वह बच्चा क्या है, लड़का है लड़की, क्लियर नहीं। द बेबी हैज़ टेकन इट्स क्लॉथेज, बच्चा अपना कपड़ा टॉर्न, सॉरी टॉर्न मीन्स फाड़ना,
FTORN, बच्चा अपना कपड़ा फाड़ दिया है। तो यहाँ यह भी नहीं क्लियर है कि बच्चा लड़का है लड़की, केवल हम देख के उसको बता दे रहे हैं, तो यहाँ भी इट्स लगेगा। इसी पहले कहे गए कथन के बारे में, पहले कहे गए कथन के बारे में, जैसे ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू, वह वही बता रहा जो सही नहीं है, ठीक है। एज ही नोज इट, जैसा कि वह इसे जानता है। इट मतलब इसे, यह किसके लिए लगा है, मतलब जो वह बता रहा है, ठीक है, तो इसलिए इट का प्रयोग हुआ। ही डिजर्व हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, वह अपने दंड के, डिजर्व मतलब योग्य था, एज ही न्यू इट जैसा कि वह इसे जानता था, इसे का मतलब जिसके वह योग्य था। तो इस तरह से कहीं भी बात के लिए भी इट लगता है। टू बी क्रिया से पूर्व अस्थायी क्षणिक उद्देश्य के रूप में जब वास्तविक उद्देश्य बाद में है, जैसे टू बी मतलब इज एम आर वाज वर, जब इनके बाद, ठीक है, ING नहीं आता तो इनको टू बी क्रिया कहते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, मतलब दोष, फाइंड फॉल्ट माने दोष निकालना, दोष निकालना आसान होता है, इट इज़ ईजी आसान होता है। अब इसमें इट लगा दिए हैं क्योंकि वास्तविक उद्देश्य तो दोष निकालना बाद में बताया गया इसलिए। अब इसको ऐसे भी कह सकते, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, दोष निकालना आसान होता है। तो इस बात को अगर बाद वाला उद्देश्य को पहले ले आएंगे तो ये इट हट जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से वाक्य लिख सकते हैं। इस तरह से आगे भी वाक्य हैं। इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, तो इसको ऐसे भी कहते हैं, हिज अराइवल इज डाउटफुल। इट इज़ सर्टन दैट यू आर रॉन्ग, तो योर बीइंग रॉन्ग इज सर्टन, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। बाद में आने वाला संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए, बल मतलब जोर देने के लिए, जैसे इट वाज यू, यह आप ही थे, हु बिगैन द क्वेरल, जिसने झगड़ा शुरू किया। इसको शार्ट में से आपने ही तो झगड़ा शुरू किया, इस तरह से बात जो पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग होता है। इट वाज यू हु, इट वाज आई हु, ठीक है। फर्स्ट प्रोटेस्टेड, यह मैं था जिसने पहले विरोध किया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ही तो पहले विरोध किया। इस तरह से बात पर जोर देने के लिए मैंने ही, आप ही, वह ही, या यह आप थे या तुम थे, ये सब कहने के लिए इट लगाते हैं। व्यक्ति से संबंध न रखने वाली भाववाचक क्रिया के अनिश्चितकर्ता की तरह, जैसे इट रेन्स, बारिश होती है। तो यहाँ व्यक्ति से संबंध नहीं रखा जा रहा है, यानी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे जाड़ा गर्मी मौसम समय दूरी, इनके लिए भी इट लगता है सब्जेक्ट के रूप में। इट स्नोज माने बर्फ़ पड़ती है, इट थंडर्स बादल गरजता है, तो लगा देते हैं इस तरह से मौसम बताने के लिए। इट रेन मतलब बारिश होती है, तो इसको देखिए, इट रेन्स का तात्पर्य क्या है, द रेन रेन्स, वर्षा, रेन्स माने बरसती है, तो ये नाउन है, ये नाउन है, लेकिन दो बार रेन ना लिख के हम इट लगा देते हैं। मौसम या समय के बारे में कहने के लिए इट लगाते हैं। इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, मतलब इस फाइन में सुंदर है, विंटर जाड़ा है। इट इज़ 10 o'clock 10 बजे, ऐसे स्थानों पे सब्जेक्ट रूप में इट लगा देते हैं। चूँकि किसी संज्ञा के स्थान पर पुरुषवाचक का प्रयोग किया जाता है, अतः इनका लिंग वचन पुरुष भी उसी संज्ञा का होना चाहिए, मतलब जिस नाउन के लिए जो है हम प्रोनाउन लगाएंगे उसी नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन भी होना चाहिए। जैसे राम इज ए काइंड बॉय, राम एक दयालु लड़का है, तो ही हैज़ लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, वह गोविंद को अपनी साइकिल दिया है, तो ही किसके लगाए, राम के लिए, तो इसलिए हिज लगाएं। दूसरे में देखिए सीता है, सीता के लिए सी लगाएंगे। दोज बेगर्स, वे भिखारी, कई भिखारी हैं, दे लगाएंगे। जब कोई सर्वनाम समूहवाचक के स्थान प्रयोग किया जाता है तो वह एक वचन नपुंसक में होगा यदि समूहवाचक संज्ञा पूरे समुदाय का बोध हो, ठीक है। जैसे मतलब समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन के लिए हम एक वचन में नपुंसक लेंगे, यानी कि इट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। पूरे समुदाय का बोध हो जब उससे, तब देखिए समुदाय का भी बोध होता है और कभी कभी समूह के व्यक्तियों का भी बोध होता है। तो समुदाय का बोध रहेगा तो इट लगेगा, समूह के व्यक्तियों के लिए जो है बहुवचन लगेगा, जैसे देर वगैरह। अभी देखेंगे एग्जाम्पल, पहले हम पूरे समुदाय वाला उदाहरण देखते हैं। द आर्मी हैड टू सफ़र, आर्मी मतलब फौज या सेना, सेना को सफ़र करना पड़ा, ट्रेवल भयंकर, ठीक है। प्राइवेशंस इन इट्स मौज, अब यहाँ क्या है, इन इट्स बने अपने, तो आर्मी के लिए क्या लगा, इट्स लगा। दूसरे में देखिए द फ्लीट, फ्लीट मतलब जहाजी बेड़ा, विल रीच इट्स, अब यहाँ जहाजी बेड़ा मतलब फ्लीट मतलब जहाज़ों का समूह होता है, तो ये भी पूरे समूह को बता, फ्लीट के साथ देखिए यहाँ इट्स लगा है। द क्रू माने, ठीक है, भी समूह होता है, नाविकों के समूह, क्रू के साथ भी इट्स देखिए लगा है। ए आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जूरी, जूरी मतलब क्या होता है, न्यायाधीशों के समूह को ज्यूरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अयोध्या मामले में 5 जज मिलकर फैसला दिए थे, तो उनको जूरी कहते हैं, उन समूह को, 5 को। इट्स लगा इसके साथ भी।
यदि समूहवाचक संज्ञा पूरे व्यक्तियों के समूह के व्यक्तियों का पृथक बोध कराएं तो प्रयोग होने वाला सर्वनाम बहुवचन हो। पृथक मतलब अलग अलग, जैसे जूरी नहीं, जूरी के व्यक्तियों ने, ठीक है, इस तरह से वही अर्थ आएगा। तो हम देर लगाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ जूरी मतलब न्यायाधीशों के समूह है, वर डिवाइडेड वो बट गए थे इन देयर ओपिनियन अपनी राय में। अब यहाँ जूरी थोड़ी समिति थोड़ी बटेगी, समिति के लोग ही बटेंगे। सॉरी, जूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह, कमेटी में समिति होता है नीचे। तो न्यायाधीशों का समूह मतलब न्यायाधीश के समूह में जितने लोग व्यक्ति थे, जूरी के व्यक्तियों के देयर ओपिनियंस अपनी राय क्या थी, डिवाइडेड बट गई थी। तो कहीं भी जूरी या कमेटी के साथ डिवाइडेड आएगा तो इतना क्लियर जान लीजिए, उसे समझ लीजिएगा कि बट रहे हैं तो व्यक्ति ही बटेंगे। समिति तो एक समिति होती है तो वो तो बटेगी नहीं, उसके व्यक्ति ही बटेंगे, तो इसलिए तब जूरी के साथ देर लगेगा। यहाँ कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। कमेटी अपनी सीट को छोड़ने के मामले में, ठीक है, बिना, देखिए कमेटी का मतलब क्या, कमेटी के लोग, समिति के लोग जो हैं डिसाइडेड निश्चय कर लिए द मैटर मामले पर विदाउट लिविंग बिना छोड़े देयर सीट्स अपनी सीट। समिति के लोग अपनी सीट को छोड़े बिना मामले का निर्णय कर लिए। तो यहाँ लोग ही का सेंस आ रहा है, तो इसलिए देर लगेगा। तो इतना ध्यान देना, इनके साथ जो है जूरी कमेटी देर लगेगा तो आप जान लीजिएगा। अगर आप इतना समझ पाइए तो आप देर लगेगा तो जान लीजिए बट रहे हैं। अगर लेकिन आपको देर की जगह हिज लिखा गया है या इट्स लिखा गया है तो अब गलत रहेगा। यहाँ डिवाइडेड बता देगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ डिसाइडेड है, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं तो लोग ही करेंगे, कमेटी तो अपने आप कर नहीं ले, कमेटी के लोग ही करेंगे। डिवाइड या डिसाइड आया तो उसके साथ देर लगेगी। जब दो या अधिक एक वचन संज्ञा एंड से जोड़ी हो तो उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम बहुवचन होगा। यहाँ राम एंड हरि, राम और हरि वर्गहार कठिन परिश्रम किए तो दो लोग हैं राम हरि, तो इसलिए दे लगा। इसमें भी सीता सावित्री दो लोग हैं, दे लगेंगे। एंड से जोड़ी गई एक ही व्यक्ति वस्तु को सूचित करे। कभी कभी होता है एंड से जोड़ी भले लेकिन एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है तो एक वचन लगेगा प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। सेक्रेटरी और ट्रेजरर मतलब खजांची अपने कर्तव्य से नेग्लिजेंट माने लापरवाह है। तो यहाँ क्या है, सेक्रेटरी और खजांची एक ही लोग हैं तो इसलिए इज लगा है, ठीक है। ट्रेजर मीन्स खजाना, खजाना मालिक वही खजांची। अब यहाँ कैसे जानेंगे हम, एक लोग हैं, इसका ट्रिक जान लीजिए। दो लोगों का नाम दिया रहेगा, पोजीशन, ठीक है। तो सेक्रेटरी ट्रेजरर, लेकिन दोनों पहले आर्टिकल नहीं है, केवल पहले एक नाउन शुरुआत वाले से पहले लगे हैं तो इसका मतलब एक ही लोग हैं, दो पदों पर हैं, ठीक है। अगर यही दोनों पहले द लग जाएगा तो इसका मतलब दो लोग हैं, तब यहाँ तो आपका हेयर देयर ही लगता है और इसका आर हो जाता, ठीक। इस तरह से दोनों पहले अगर द लगेगा ये तो ये बताता है कि दो लोग हैं, एक के पहले एक वचन है, एक ही लोग हैं इसलिए एक वचन की वर्ब प्रोनाउन लगेगा। जब दो एक वचन के एंड से जोड़ी हैं, पहले ईच इब्री आया, अगर उनके पहले आया तो भी एक वचन का नाउन या प्रोनाउन लगेगा। जैसे इब्री सोल्जर, इब्री सेलर, तो इब्री माने प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक। तो यहाँ इनके साथ एक वचन का देखिए नाउन लगा है तो इसलिए वाज लगेगा, हिज लगेगा, यानी एक वचन की वर्ब और प्रोनाउन। इसी तरह से दो अधिक एक वचन की संज्ञा आइदर आर नाइदर नार आर से जोड़ी जाए तो सर्वनाम एक वचन में होगा। जैसे राम आर हरि, राम या हरि मस्ट लेंड हिज हैंड, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि राम या हरि आर से जुड़ा गया तो इसलिए एक वचन का प्रोनाउन लगा। आइदर सीता आर अमीना, आइदर आर से देखिए जोड़ा गया एक वचन की नाउन तो भी हर लगेगा, ठीक है। जेंडर है ये फेमिनिन है इसलिए हर लगा। नादर अब्दुल नार करीम, यहाँ भी हिज लगा क्योंकि एक वचन क्या है। जब एक वचन बहुवचन दोनों की जैसे संज्ञा अगर आ गए आर नार ये सब या आइदर आर इनसे जोड़ा जाए तो सर्वनाम बहुवचन में होगा। जैसे आइदर मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स, अब यहाँ असिस्टेंट्स क्या है, बहुवचन है, ये भले एक वचन है तो ये बहुवचन वाला बाद में आता है, एक वचन वाला पहले, अगर दोनों आते हैं तो एक वचन बहुवचन। तो बाद वाले के अनुसार हम क्या कर लेंगे, देर लगा देंगे, और ईज एम आर रहेगा तो आर लगाएंगे। यदि कोई भिन्न भिन्न पुरुष या एक या अधिक संज्ञा या सर्वनाम को सूचित करे तो वह अन्य पुरुष के बजाय उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा तो अधिक उचित होगा। एग्जाम्पल, यू एंड आई, मतलब एक पर से ज़्यादा, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन दोनों में से, इन तीनों में से, ठीक है, कम से कम दो, तो दो रहेंगे तो करना क्या है, प्रोनाउन कौन सा लगेगा उसको देखिए। जैसे ये देखिए सेकंड पर्सन यू है, यू के साथ आई फर्स्ट पर्सन है, तो यू के साथ कभी भी आई रहेगा तो उसके साथ आवर लगेगा अपना अंग्रेजी में।
तुम और मैं अपना कर्तव्य कर चुके हैं। और लगेगा, ये नहीं कि माई कर दो, गलत हो जाएगा। अब देखिए यू सेकंड पर्सन के साथ, यानी कि हर ही थर्ड पर्सन है, किसी का नाम हो या कुछ भी हो, तो यू के साथ थर्ड पर्सन रहेगा तो आपको योर करना पड़ेगा अपना की अंग्रेजी। यू एंड हरी हैव आइडल अवे योर टाइम, तुम और हरी अपना समय बर्बाद किए। शिष्ट व्यवहार का ध्यान रखते हुए, शिष्ट व्यवहार का मतलब यू एंड आई कहना चाहिए हमको, ना कि आई एंड यू। क्यों? क्योंकि ग्रामर का एक रूल है, आपको उसको याद करना। ये 231 संख्या है, 231 का मतलब पहले सेकंड पर्सन हमको लिखना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसीलिए जो है यू पहले सेकंड है तब लिखना चाहिए, फिर फर्स्ट। अगर फर्स्ट नहीं है तो थर्ड लिख दो। थर्ड में जैसे कि ही सीट है, अगर ही सीट नहीं है तो किसी का नाम जो है, नाउन भी थर्ड पर्सन ही माना जाता है, क्योंकि नाउन भी किसी ही सीट दे के बदले में ही आता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकें। ये देखिए यहाँ सेकंड नहीं है, थर्ड आ गया, फिर फर्स्ट आ गया, सेकंड है, ठीक है, थर्ड आ गया, थर्ड है क्योंकि सेकंड नहीं है, थर्ड फिर फर्स्ट, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए आगे है ही सी इट दे, पुरुषवाचक सर्वनामों प्रत्येक का कर्मवाचक के रूप होते हैं। मी हिम हर, ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव केस से जान ही रहे हैं। कर्मवाचक में सब जब सर्वनाम समुच्चय बोधक एंड आर द्वारा किसी अन्य के साथ जोड़ दिया जाता है, तब मी के स्थान पर आई के प्रयोग करने की शुद्धि प्राय पाई जाती है। जिसे कर्मवाचक में जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर जोड़ के एंड से लिखा गया तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखते हैं, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, प्रेजेंट्स माने उपहार, उपहार तुम्हारे लिए एंड मी और मेरे लिए। अब यहाँ आई अगर लिख देंगे नॉट आई, मतलब आई नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अब आर क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब किसके लिए, तुम्हारे लिए। ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है ना। माई अंकल आस्ट माई ब्रदर एंड मी, अंकल आस्ट, अब आस्ट वर्ब है तो माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आई का प्रयोग गलत हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में बट का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ। बट का प्रयोग कंजक्शन के बजाय प्रीपोजिशन की तरह ही होता है। जैसे नो बॉडी विल हेल्प यू, कोई आदमी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बट माने होता है के सिवाय, जब प्रीपोजिशन के अर्थ में होता है, के सिवाय या सिर्फ। मी माने मेरे सिवाय तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। तो यहाँ बट प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, इसलिए मी का प्रयोग होगा यहाँ सही, आई का प्रयोग गलत हो जाएगा। इस तरह बट के बाद आप एक्यूजेटिव का प्रयोग करते समय सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो आप सोचें कंजक्शन है तो आई सही गलत। कंजक्शन कैसे हैं, तब आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी नहीं आया है तो कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक। और नो बॉडी के साथ के सिवाय का अंग्रेजी दैन नहीं आता है, बट ही आता है। क्लियर। तो इस तरह से ये सभी पर्सनल प्रोनाउन की विशेष जानकारियाँ थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन के अलावा और जो प्रोनाउन हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, तब तमाम प्रोनाउन जो हैं सबकी चर्चा आपको तरह से विस्तार से किया जाएगा। उसके बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे ही, ताकि रोज़ आपको अच्छी से अच्छी जो है ग्रामर की वीडियो समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।